15 दिन हो गए। पहले भी आप आए थे, उसके बाद कूड़ा उठा था। आज फिर 15 से 20 दिन हो गए। मैंने बात की थी प्रधान जी से, यहाँ के जो मार्केट के प्रधान हैं, उन्होंने यही कहा है कि मीटिंग हुई है, इसका सोल्यूशन होगा, बट कब होगा ये नहीं पता। मेरे हिसाब से ये लगा लो कि 8-10 दिन पहले आप लेकर के भी गए होगे, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इसका। सफाई तो हुई लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। सोनीपत की कच्चे क्वार्टर मार्केट में गुरुद्वारे के पीछे एक बार फिर कचरे के ढेर लग गए हैं। सुबह हुई बारिश के बाद हालात और भी बदतर हो गए। गीले कचरे से उठ रही दुर्गंध ने आसपास के दुकानदारों और राहगीरों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर एसएनए न्यूज लगातार ग्राउंड पर बना हुआ है। आज हमने एक बार फिर मौके का जायजा लिया और आसपास के दुकानदारों के साथ साथ मार्केट प्रधान यशपाल अरोड़ा जी से बातचीत की। आखिर बार बार यही जगह कचरे का अड्डा क्यों बन जाती है, जिम्मेदार कौन है और इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है? देखिए एसएनए न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। 15 दिन हो गए। पहले भी आप आए थे, उसके बाद कूड़ा उठा था। आज फिर 15 से 20 दिन हो गए, कूड़ा नहीं उठता। ठीक है ना। कोई भी सुबह आता जाता है, वो अपनी गंदगी थैली भी घर की यहाँ फेंक देता है। क्यों? ऑलरेडी गंद पड़ा हुआ है, गंद के ऊपर गंद लोग डालते हैं। मार्केट वाले आगे वाले हैं, वो यहाँ फेंक देते हैं। कंप्लेंट कर चुके हैं, कंप्लेंट नहीं सुनी जाती हमारी। हर जगह पे बोल लिया भाई इसका कुछ हल हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बीमारी का घर है, लोग बीमार होंगे। हमें पूरा दिन यहाँ बैठना होता है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। ठीक है ना जी, फिर बीमारी होगी। गुरुद्वारे जैसे पवित्र जगह चारों तरफ ऐसे आदमी। सर ये चीज़ तो सोचनी चाहिए ना, गुरुद्वारा कोई आज तो बना नहीं है, गुरुद्वारा तो शुरू से है, लोगों को दिखता नहीं है। सामने से जाते हैं तो मत्था टेकते हैं और पीछे कूड़ा फेंकते हैं। यही तो चीज़ है ना जी। अब क्या बताएं, गुरुद्वारे वालों को भी बोला है कितनी बारी, इन्होंने भी बहुत एफर्ट्स करे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। फिलहाल आप कह गए ये सब कुछ वैसे के वैसे ही है, कुछ भी बदलाव नहीं है इस चीज़ में कि कूड़ा हट गया या कूड़ा साफ़ हो गया। कल हमने बात की थी प्रधान जी से, यहाँ के जो मार्केट के प्रधान हैं, उन्होंने यही कहा है कि मीटिंग हुई है, इसका सोल्यूशन होगा, बट कब होगा ये नहीं पता। आज तीसरा दिन है, मीटिंग 3 दिन पहले हुई है, अब ये नहीं पता क्या मीटिंग हुई है, कब सोल्यूशन होगा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसका टेंडर पास हुआ था तो उसमें जिसने टेंडर लिया था उसको पैसे गवर्नमेंट ने नहीं दिए, ऐसा कुछ आता है। प्लस में ये भी ऐसा आता है कि कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली। तो ये जो बीच के लोग होते हैं, इनकी वजह से हर महीने, हर 6 महीने, 7-8 महीने बाद हड़ताल होती है, या हर महीने हड़ताल होती है। हड़ताल ये नहीं कि कूड़े में होती है या इसके नगर निगम में होती है, हर चीज़ में ऐसा हो रहा है। कोई भी टेंडर लेता है, सैलरी नहीं होती तो वो हड़ताल कर देते हैं। इन द केस क्या है कि ये चीज़ चलती रहेगी, पूरी ज़िंदगी हम इस चीज़ को झेलते रहेंगे और ये नहीं पता इसका सलूशन कब और कैसे होगा। भाई साहब प्रधान कौन सा, ये मुड़बा थोड़ा ले जाएंगे उठा गए प्रधान तो भाई चाहे पुराना हो चाहे नया हो, सफाई वाले उठाओगे इसको। ठीक है ना। और मेरे हिसाब से ये लगा लो कि 8-10 दिन पहले आप लेकर के भी गए होगे, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इसका। कोई भी नहीं आकर देखता भाई सफाई गली में होनी चाहिए कि ना होनी। टाइम हो गए यहाँ पे कूड़ा सारे गली वाले फेंकते हैं और जैसे सफाई करके एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं और बहुत ही परेशान है हमारी दुकानदारी। हम खड़ा भी नहीं हो जाता, इतनी स्मेल आती है। कंप्लेंट भी करवा ली कितनी बार, क्या करें जी, कोई सुनवाई नहीं है। हड़ताल चल रही है कुछ है, अब उनकी भी तो सैलरी रोक रखी ना 3-3 महीने की, वो भी देनी चाहिए उनको। ये दोस्तों हमारे साथ अभी मार्केट के प्रधान यशपाल अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि मार्केट में अभी जो साफ़ सफाई की व्यवस्था जो चरमराई हुई है वो उसके हालात कब सुधरते हुए देखने को मिलेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। कल हमारी मीटिंग थी जैन साहब के साथ और उसमें ये शहर के ना 25-30 आदमी थे जो मौजूद आदमी थे। संजय सिंगला जी, संजय वर्मा जी और भी बहुत से जिनके मुझे नाम भी नहीं पूरा पता मुझे सबका। सबसे बातचीत जैन साहब से हुई, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। उन्होंने कहा भी ये सारी जितनी समस्याएं है ना, ये बहुत जल्द, पहले 3 बार मतलब टेंडर हुआ लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। अब दोबारा अब जो टेंडर दिया ना, अब ये टेंडर ये बहुत अच्छा टेंडर हो गया और मशीनें भी उनके पास अच्छी है। तो ये 2-3 दिन के अंदर ये सारा शहर भी बिल्कुल सफाई हो जाएगी। और जहाँ तक हमने कहा जी भाई बाथरूम जो हमारे यहाँ है, बाहर बाथरूम है डिस्पेंसरी की दुकानों के बाहर, तो मैंने कहा इसको भी ठीक करवा दो, बना दो। पहले भी इन्होंने बनवा के, जैन साहब ने बनवा के दिया था। अब वो बोले कह लगे प्रधान जी अब तो ऐसा काम है कि अब तो आपके जो ये बाथरूम है ना, एक बाथरूम के ऊपर एक आदमी लगा रहेगा, 2 आदमी लगेंगे, सुबह अलग और शाम को अलग, दोनों 2 ड्यूटी देंगे और जो तनख्वाह की होगी वो भी गवर्नमेंट देगी। इस बात से निश्चिंत रहो, ये काम जो है बहुत जल्द 2-4 दिन में हो जाएगा और हमें भरोसा है
जैन साहब पे, जैन साहब ने हमारी वक्त बेवक्त हमेशा हमारी मदद करी है, चाहे पानी का समरसेबल लगाना हो या कोई भी काम हो। बल्कि हमने हमारे को तो जैन साहब ने इतने तक कह दिया भी पानी का जो आपको वो चाहिए, वाटर कूलर चाहिए, तो वो भी हम आपको दिला देंगे। तो वो कहते जो पहला टेंडर था वो उसमें ना वाटर कूलर अच्छे नहीं थे, और अब वाटर कूलर नए अच्छे आने वाले हैं और आपकी मार्केट में वाटर कूलर भी लगवा देंगे। तो हम यही चाहते हैं कि मार्केट का सुधार हो जाए, क्योंकि गंद इस टाइम बहुत ज़्यादा है और परेशानी बहुत ज़्यादा है।